नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ उड़ीसा के एक गांव में घटी 3 बहुत ही हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानियाँ। दोस्तों, यकीन मानिए, इन कहानियों को सुनने के बाद आपकी आज की रातों की नींद उड़ जाने वाली है। तो दोस्तों, अपने कानों में हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। तो दोस्तों, वीडियो को और ना लंबा खींचते हुए आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो पहली कहानी है वो आज से करीब 6 साल पहले उड़ीसा के ही एक छोटे से गांव में घटी थी। दोस्तों, उस गांव में एक लेक हुआ करती थी जिसका नाम था चिलिका लेक। चिलिका लेक अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन उसके चमकते पानी के नीचे कुछ अजीब और भयानक राज छुपा हुआ था। गांव के लोग कहा करते थे कि रात के अंधेरे में एक छलावा झील के किनारे घूमता है। एक मछुआरा जिसका नाम था मनोज, जो इन कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया करता था, एक रात इन्हें झूठ साबित करने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, आगे जाके ये मनोज की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। मनोज ने अपने जले सामान में बांध दिए और वापस लौट ही रहा था जब उसने झील के आसपास एक अजीब सा साया देखा। वो साया धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे पानी की हल्की हल्की लहरें हों। पहले तो उसने सोचा ये सिर्फ रोशनी का खेल हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से मुड़ने लगा, उसने हल्की हल्की कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त वहाँ और कोई भी नहीं हो सकता था। डर के बावजूद उसने हिम्मत के करके पीछे मुड़कर देखना चाहा, क्योंकि उसने सोचा कि शायद कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ झील का सन्नाटा और घने पेड़ों की खामोशी नजर आ रही थी। उसने तेज चलना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक उसके गले में एक ठंडी सी हवा महसूस हुई। फिर से कदमों की आवाज़ इस बार और भी तेज होने लगी। डर की एक लहर उसके अंदर दौड़ सी रही थी और उसने पीछे देखा। एक अजीब साकर उसके सामने उभर रहा था, काला इंसान पर विचित्र सा साया। उसकी आंखों रात की तरफ काली और बेजुबान थी। दोस्तों, वो चीज़ कुछ पल के लिए रुकी और मनोज को लगा शायद वो गायब हो गई, लेकिन फिर उस साये ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वो मनोज को अपनी तरफ बुला रहा हो। उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर पत्थर की तरफ भारी हो गए थे। जब उसने फिर से नीचे देखा तो वहाँ साया और करीब आ चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मनोज के होश उड़ा रही थी। हर कदम उठाना उसके लिए मुश्किल हो गया और उस साये की आवाज़ और तेज होती जा रही थी। वो कुछ बोल रहा था, लेकिन शब्दों का सिर पैर नहीं था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे वो चीज़ और करीब आई और अचानक एक भयानक हंसी मारी जो रात के सन्नाटे में ही गूंज उठी। मनोज के पसीने छूट गए और उसके अंदर का डर और बढ़ने लगा। अपनी सारी हिम्मत जोड़कर उसने वहाँ से भागने का सोचा, लेकिन उसके पैर उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, ये कौन है और क्या चाहता है। उसने अपना चेहरा झील की तरफ किया और जैसे ही भागता उसकी नज़र झील के पानी पर पड़ी। साये का अक्स भी पानी में था और वो उसका पीछा कर रहा था। वो साया कुछ और पास आया और उसने मनोज के कान के पास कुछ फुसफुसाया। ये एक अजीब और भयानक आवाज़ थी जो उसके कानों में गूंज गई। अचानक मनोज को लगा कि उसके पैर ज़मीन में जकड़ गए हैं और वो हिला भी नहीं जा रहा है। साया उसके बिल्कुल सामने था। उसके चेहरे पर एक क्रीपी सी मुस्कान थी, मतलब एक डरावनी हंसी। मनोज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान मुझे यहाँ से बचा लो। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो साया अब भी वहीं था और अब और भी करीब आ चुका था। दोस्तों, अब मनोज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस साये ने मनोज के पास अपना एक और कदम बढ़ाया कि तभी उसने उसकी आंखों में देखा जो कि खूनी चमक रही थी। तबाकत में उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसका गला सूख चुका था और हालत खराब होती जा रही थी, जैसे वो किसी बुरी शक्ति के कब्जे में आ चुका हो। फिर अचानक से उसका हाथ साये से ऊपर से गुजर गया। ये देखकर मनोज के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई और उसने अपने आप को भगवान के नाम लेके नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे वहाँ से भागता गया जब तक उसकी झील के किनारे की ज़मीन नहीं छोड़ी। गांव में वापस आते ही उसने अपने घर की तरफ दौड़ लगाई
और किसी से कुछ नहीं बोला। उस रात के बाद मनोज ने कभी भी रात के समय झील के पास नहीं जाना चाहा। दोस्तों, ये थी मनोज की उस झील की दास्तान जो कि उसने हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर की थी। मनोज बताता है कि आज भी वो छलावा उस झील के पास में भटकता है, लेकिन मैं उस रात को उस छलावे के चक्कर में पड़ गया और मैं अक्षय को अपनी जान बचाकर भाग आया, वरना वो छलावा मुझे उस नदी के पास ले जाकर और उसमें डुबोकर मुझे ख़त्म कर देता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी घटना की ओर।